आपसे कई लोगों को यह पता होगा कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि वास्तव में वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, अर्थात हर तिमाही में 1 बार नवरात्रि मनाई जाती है। आइए पहले इन चारों नवरात्रियों का नाम और समय को जान लेते हैं। चैत्र मास चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि, आश्विन मास शारदीय नवरात्रि और माघ मास गुप्त नवरात्रि। इन चारों नवरात्रियों में आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन दोनों नवरात्रियों को गुप्त रूप से मनाने का विधान है। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रियों को गृहस्थ एवं पारिवारिक लोगों द्वारा मनाए जाने का विधान है, वहीं दोनों गुप्त नवरात्रियों तांत्रिक एवं साधना करने वालों के लिए अति उत्तम माना गया है। इसीलिए गुप्त नवरात्रियां आम लोग नहीं मनाते, बल्कि साधना करने वाले ज्यादा मानते हैं। इन चारों नवरात्रियों का महत्व एक समान है और इनमें माता आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यदि चैत्र और शारदीय नवरात्र की बात करें तो चैत्र नवरात्रि को साधारण तरीके से और शारदीय नवरात्र को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोगों को चैत्र नवरात्रि के विषय में भी पता नहीं होता। हालांकि चैत्र नवरात्रि सबसे पुरानी नवरात्रि है और प्रभु श्री राम के अवतरण तक केवल चैत्र नवरात्रि ही मनाई जाती थी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ था जब माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। महिषासुर नामक दैत्य का आतंक बढ़ने पर देवताओं ने माता पार्वती से रक्षा की प्रार्थना की। तब माता ने 9 दिनों में अपने 9 रूपों को प्रकट किया, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाए जाने लगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि सबसे प्राचीन और पहली नवरात्रि माना जाता है। शारदीय नवरात्रा माता दुर्गा से है। कथा के अनुसार महिषासुर के वध के लिए त्रिदेवों के तेज से माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे माता अजय हो गई। तब उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक हुआ एक घोर युद्ध के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। शारदीय नवरात्र इन्हीं 9 दिनों को समर्पित है और 10वां दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत शारदीय नवरात्रि से अत्यधिक कठिन होता है। शारदीय नवरात्रि को नृत्य एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए अधिक प्रसिद्ध है। वैसे तो दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु बंगाल की दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरा बंगाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्र दोनों भगवान प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन श्री राम नवमी के दिन होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंत अर्थात दशहरा के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रियों में प्रभु श्री राम की पूजा करने का विधान है। माता दुर्गा और प्रभु श्री राम के विषय में एक कथा का वर्णन आता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध का निश्चय किया तो उनकी इच्छा माता दुर्गा की पूजा करने की हुई। उस समय आश्विन मास था और श्री राम चैत्र तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने आश्विन मास में भी 108 दिव्य कमल के पुष्पों से माता दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया। उधर जब रावण को पता चला कि प्रभु श्री राम माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उसने अपनी माया से
उन 108 कमल पुष्पों में से एक को चुरा लिया, जिसके कारण अंतिम आहुति में व्यवधान पड़ गया। तब प्रभु श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल लोचन भी कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख अंतिम आहुति के रूप में चढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने अपने बाण से अपनी आंख निकालने का प्रयास किया, माता दुर्गा ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। तब प्रभु श्री राम ने रावण से अंतिम युद्ध किया और माता के आशीर्वाद से उसका वध कर दिया। तभी से शारदीय नवरात्र मनाने का आरंभ हुआ। इस प्रकार भले ही शारदीय नवरात्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, किंतु अन्य तीनों नवरात्रि का महत्व भी उतना ही है। इन सभी नवरात्रियों में माता के 9 रूप की पूजा की जाती है। हम प्रार्थना करते हैं इस नवरात्रि आप और आपके परिवार पर माता का कृपा बनी रहे। जय माता दी।